इस देश में जहां जहां भी ब्राह्मण हैं, इस यूजीसी के मामले को लेके उन्हें हर जगह से इस्तीफा देना चाहिए और मोदी के खिलाफ लड़ना चाहिए अगर उन्हें ऐसा लग रहा है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस हैं ब्राह्मण समाज के, हाई कोर्ट में जो जजेस हैं और अलग जो भी हैं, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए अग्निहोत्री से और कहना चाहिए भैया तुम रखो इसे अपने पास में, हम जो है सड़क पर लड़ेंगे। लड़ो। ओबीसी वाले अपने आप को अब तक छतरी समझते रहे थे, तो उन्हें समझना आना चाहिए ओबीसी वालों को कि तुम अपने में चाहे छतरी बने रहो, पर उनकी नजर में जो अत्याचार तुम पे कर रहे हैं तुम शूद्र ही हो। सर, ये लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब तो सबको एक में शामिल कर लेते हैं कि तुम सब एक में हो, सब हिंदू हो, और जब इस तरीके से इन्हें अलग से कोई प्रोटेक्शन दी जा रही है एसटी एससी ओबीसी को, तब जनरल कैटेगरी अलग हो जाती है, तब वो कहती है कि नहीं इस हमारे साथ विरोध हो रहा है। ये ओबीसी समाज को समझने की जरूरत है। ये हिंदू हिंदू जो कहा जा रहा है और ओबीसी पागल जो हो रहा है हिंदू के पीछे, उससे समझ में आना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहता है, लेकिन ओबीसी का बेड़ा गर्क कर दे रहा है। वही है ना ओबीसी, उसके सारे ठाट बाट देखो इस देश के प्रधानमंत्री के, रईसों से भी ऊपर रईस के से ठाट बाट है उसके सारे, और उसके सारे कार्यकाल में 12 साल होने जा रहे हैं। ओबीसी को क्या दिया? मैं समझता हूँ झुंझुना दिया जिसे बजाते रहे ओबीसी पकड़ के, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। कुछ मंत्री बना दिए केवल गाड़ी के लिए, बंगले के लिए और सुविधाएं लेने के लिए। उनके पास इतनी आजादी नहीं है कि अपनी इच्छा से, अपने दिमाग से वो कोई भी ऐसा काम कर सके जो समाज के लिए होना चाहिए, समाज के लिए उन्हें करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये ओबीसी को समझना है कि तुम हिंदू नहीं हो। ये हिंदू तुम्हें तभी मानते हैं कि जब मुसलमानों से लड़ाना हो तुम्हें, तब तुम हिंदू हो। जब तुम्हें अधिकार देने हो तो तब तुम हिंदू नहीं हो, तब तुम शूद्र हो, और शूद्र के हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। ये ओबीसी को समझने की जरूरत है। और ओबीसी को समझने की जरूरत है कि जब मुसलमानों से लड़ाते हैं, वो दिखाना है ना आपको कि भाई दुश्मन सबसे बड़ा इस देश का मुसलमान है, तब उनको मूर्ख बनाते हैं और वो मूर्ख बन जाते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। बेसिकली हिंदू राष्ट्र तो केवल एक नारा है। इस देश में हिंदू राष्ट्र की आड़ में, उसके पीछे ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की एक घिनौनी साजिश है। असली हकीकत इस देश की ये है। और मेरा मानना यह है, इस देश में कानून और नियम, जहां भी अन्याय हो उसको रोकने के लिए, चाहे किसी भी जाति या धर्म या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अन्याय हो, किसी भी स्तर पर, वो सवर्ण हो, वो शूद्र हो, कोई भी हो, हर एक के खिलाफ अन्याय रोकने के लिए सारे प्रावधान हैं। पर क्या उन प्रावधानों को, उन कानूनों को ईमानदारी से लागू किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। सो बात यह है कि कानून तो बना लो, आप राजनीति साधने के लिए कानून बना लो। असली बात यह है कि क्या आप ईमानदारी से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, ये यूजीसी में जो बना दिए गए हैं नियम रेगुलेशन, जो भी कुछ बनाए हैं, बावजूद उसके एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय रुकेगा नहीं। और ये केवल एक क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में अन्याय हो रहा। इस देश में 75% से ज्यादा सारी चीजें, नौकरी से लेके बाकी सब कुछ इनके हाथ में है, सवर्णों के हाथ में है, ठीक है ना। और ये उस सब के बावजूद है कि जब कहने को है कि रिजर्वेशन नहीं है हमारा, तो उस सब के बावजूद है क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ये जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं आईआईटी में, चाहे पायल तड़वी का हो और चाहे रोहित वेमुला का हो और चाहे बाग में जो 2 बच्चे यहाँ पे उनका सुसाइड बताया गया, आप एफआईआर तक भी नहीं कर रहे हैं। आप एफआईआर नहीं करा रहे हैं। आप उसके विषय में प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, ये मामला केवल सुसाइड का नहीं, ये संस्थागत हिंसाएं हैं, हत्याएं हैं, ये जो किया जा रहा, तो इनको प्रॉपर तरीके से रोका जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, अभी तो केवल कानून बनाया गया है, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंट हो रहा है इस देश में, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। और जहां इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, मुझे कहने में दुख है लेकिन मैं कहना जरूर समझता हूं कि कोर्ट भी वहां पीछे हट जाती हैं। इंप्लीमेंट कहां हो रहा? सो ये केवल एक पॉलिटिकल झुंझुना है जो पकड़ा दिया है दोनों के लिए। इस देश में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इस देश की सरकार चुनाव आयोग को आगे करके किस तरह से एसआईआर के माध्यम से इस देश के लोगों की नागरिकता छीन रही है, उनका वोटिंग का राइट छीन रही है। 6 करोड़ लोगों पर अकेले उत्तर प्रदेश में तलवार लटकी हुई है। और असली मुद्दा यह है कि मोदी सरकार इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को आगे किया हुआ है। इस पे लोगों का ध्यान न जाए, उसके लिए सारी चीजें की जा रही हैं ताकि 2029 में इस देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हम पूरे देश पर कब्जा करके इस देश के संविधान को खत्म कर सकें। असली मुद्दा है ये। मोदी एंड आरएसएस ये जितने भी हैं केवल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके जो ओबीसी वगैरह का जिसका भी है वो देंगे आपको कुछ नहीं, वो कभी उन्होंने दिया नहीं है आपको, उनकी नीयत नहीं है आपको देने की। समझना आपको है, किसी और को नहीं। जो आज सुप्रीम कोर्ट में हम जिस बात के लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन है
उसको ये कहकर डिसाइड कर दिया कि भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इस मामले में, बार काउंसिल के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी। ये है। हम उसके सामने जाएं, अपनी बातें रखें और उनको कि इनकी बात सुनी जाए प्रॉपर तरीके से, और इनकेस अगर वो हमारे बात को नहीं सुनते, डिसाइड नहीं करते हैं, तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम आके फिर कोर्ट को बताएं कि आपने जैसे कहा हम गए, उस पर कार्रवाई नहीं। पर नतीजा ये है, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। तो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और क्योंकि जो बार काउंसिल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए इस जगह रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करती है। तो जहाँ से कोई नीति बनाई जाए, कहीं कोई डिसाइड किया जाए, वहाँ अगर आपका व्यक्ति नहीं होगा तो आपके फेवर में कैसे डिसाइड होगा? और अब तक यही हो रहा है। आप चारों तरफ देखें, जहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ हमारे अगेंस्ट सारी चीजें हो रही हैं। अनिल मिश्रा जैसे लोग फिर अध्यक्ष बन जाते हैं सर। अनिल मिश्रा हो या कोई मिश्रा हो, उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, वही सब कुछ कर रहे हैं और जो मन में आए कर लेते हैं जी। तो ये हर जगह हो रहा है, तो इसके खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा। हम उसी के लिए हम आए हैं। रही जैसे बात एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई कि भाई अब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कमेटी बन चुकी है, डेट अनाउंस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये सही है कि ये हो चुका है, और जनरली ऐसा देखा गया है कि जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करती है। लेकिन ये कोई एक कानूनी बाध्यता थोड़ी है कि आप नहीं कर सकते। कोर्ट तो जब चाहे, आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 यही है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए आप किसी भी समय कुछ भी जो अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आप आदेश पारित कर सकते हैं, यही इसका मतलब है। तो कोर्ट जब भी चाहे जैसा चाहे कर सकती है। बट मैं समझता हूँ कोर्ट ने इतना भी किया है तो ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ होगा लड़ेंगे। की ओर से ये कहा जाना भी एक तरह से आप लोगों की जीत के तौर पर देखा जाए। नहीं, जीत इसलिए है कि जब इसी तरह की पिटीशन पहले आई, अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ता भी नहीं हुआ, आउटराइटली डिसमिस कर दी गई, तो कम से कम हमारी बात इतनी तो मानी गई, सुनी तो गई। हाँ भाई इनकी बात है, भैया जाके पहले वहां कहो, आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने जाके अपनी बात कहो, ये तो कहा ना, और कहा कि भी बात सुनी जाए इनकी, उसके बाद डिसाइड हो जो भी हो, और फिर हमें लिबर्टी दी है कि फिर इसके बाद आप यहाँ आओ। लेकिन सर एक सवाल ये भी बनता है ना कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप लोगों को अब अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके लिए लीगल एड आप लोग अचानक से लेकर पहुंचे हैं। देखिए ये कोर्ट ने ठीक है ऑब्जर्वेशन दी है कि भाई आप रिजर्वेशन तो अगर आप देखा जाए पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में है, विधानसभा में 1950 से मिल रहा है, आप अभी क्यों सो रहे, और एडवोकेट एक्ट जो बना वो तब से आप क्यों सो रहे, ठीक है अपनी बात उन्होंने कही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना अधिकार खो चुके हैं कि भाई तब तक नहीं आए तो हम आगे आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है कहीं भी। ठीक है, आगे पहले हम नहीं आ पाए, हम मान सकते हैं कि भाई हम सोए हुए थे या जो भी स्थिति है, लेकिन इससे क्या हमारा अधिकार जो है वो छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा कि भाई आप आए नहीं, अब तो सब पट गया, आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम जब भी कोर्ट के सामने आए हैं तो कोर्ट को हमने ये बताया ना कि हमारे साथ में 65 साल से ये अन्याय हो रहा है कि बार काउंसिल में हमारा आदमी नहीं पहुंच रहा, हमारा आदमी जो नहीं लिया जा रहा, तो ये अन्याय तो हम रख रहे हैं ना कोर्ट के सामने कि ये हुआ है, और कोर्ट के पास जा सकते हैं तो कोर्ट को न्याय देना है। सर ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि अब जैसे बार एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पे तमाम लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के एक तरह से लोग होते हैं। उसके बाद भी जब हम इसकी बात करें या फिर कॉलेजेस विश्वविद्यालयों की बात करें, ऐसी जगहों पर भी इतने लंबे अरसे के बाद भी चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती हैं। उसके लिए आज भी कानूनी आपको अपना अधिकार लेना पड़ता है, रिजर्वेशन की बात करनी पड़ती है। इस तरीके से ये दौर कितना लंबा चलेगा? मैं समझता हूँ ये तो लड़ाई अंतहीन लड़ाई है, लगातार लड़ती रहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लड़े जो इस देश का SC/ST समाज है, बहुजन समाज है, OBC समाज सारा है, इनको कोई अधिकार मिलता नहीं है। हमेशा जो कुछ भी मिला है लड़के ही मिला है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लड़ाई अंतहीन लड़ाई है, लगातार लड़नी पड़ेगी। जीत भी जाएंगे तो भी उसको बरकरार रखने के लिए लड़नी पड़ेगी।